श्रीमान हुकमदेव नारायण यादव जी। माननीय सभापति जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिहार के बारे में विस्तार के साथ सभी बिंदुओं को सदन के सामने और देश के सामने रखा है और उन्होंने जो आंकड़े के साथ, कागज के साथ, तथ्यों के साथ जो विश्लेषण किया है, इसके लिए बिहार के लोग आपके अनुग्रहित रहेंगे। रंजन प्रसाद यादव जी विद्वान हैं, प्राध्यापक हैं, अध्ययनशील हैं। उन्होंने काफ़ी आंकड़ों के साथ और तर्कों के साथ अपनी बातों को रखी है, जो सदन के सामने अभिलेखनीय है और वो अभी बिहार के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहेगा। महोदय, मैं बिहार के उस क्षेत्र का हूँ जहाँ नदियों के जाल हैं, कोसी, कमला, गंडक, भूतही, बलान, लखनदेई, अधवारा समूह, ये सभी नदियों के ऐसे जाल हैं कि हम उस जाल के बीच में फंसे रहते हैं। और आपने संसार में सड़कें देखी होगी, लेकिन पानी पर तैरने वाली सड़क आपने कहीं नहीं देखी होगी। लेकिन बाढ़ के समय जाएंगे तो हमारी सड़कें ऐसे लगेगी कि वो सड़कें पानी पर तैर रही हैं, ऐसे दिखाई पड़ेगी। और जब हम चलते थे, छात्र जीवन में थे, पढ़ने के लिए अपने गांव से 2 किलोमीटर मिडिल स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो बरसात के समय में जब कभी साइकिल से जाते थे श्रीमान, तो कब साइकिल मेरे कंधे पर चढ़ती थी और कब हम साइकिल पर चढ़ते थे, इसकी गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि जब कीचड़ आ जाए, पानी आ जाए, तो साइकिल को कंधे पर लेते थे और जब सूखी सड़क आ जाए तो साइकिल पर हम चढ़ते थे। और उस कोसी के बीच में, उस कमला गंडक के बीच में, उस बाढ़ की विभीषिका में जब हम 15 दिन, महीना दिन तक पेड़ की डाली पर बैठे रहते हैं और घुटने भर पानी में हमारी औरतें जब शौच करती है, तो उस दर्द का एहसास उसी को होगा जो उस परिस्थिति में जीवन गुजारता होगा। ऐसी परिस्थिति है, उससे निकलने के लिए प्रयास भी किए गए। मेरे जुग जुग से मेरे पूर्वज जुग जुग से हम सभी बैठते हैं और आज तक भोर के समय परमात्मा से जो प्राति गाते हैं लोग, देहात में किसान, मैं भी गाता था जब गांव का प्रधान था और विधायक था, आज भी कभी कभी गा लेता हूं। तो पराती जो वो गाते, हम लोग गाते रहे आज तक, सुनना चाहते हैं लोग, सुनना चाहते हैं, तो उसमें हम यही गाते आए हैं। हमारी मिथिला में है, मैं वैसे सुना दूंगा, 2 लाइन सुना के। कखन हरब दुख मोर, हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाओल, सुख सपने हूँ नहीं भेल, हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। कमाल है। तो ये हम गाते आ रहे हैं, लेकिन न जाने भोला बाबा कहाँ चले गए, जो न मेरे जुग जुगांतर से पूर्वजों के और हमारे माँ बहनों की इस गीत को सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा दुख अब तक दूर नहीं हो पाया है। प्रयास हो रहे हैं, यह नहीं मैं कहूँगा कि प्रयास नहीं हुए, यह नकारात्मक चिंतन नहीं है। सरकार कांग्रेस की रही या किसी की भी रही, लेकिन उस विकास की और उस दुख को दूर करने की जो दृष्टि थी, दिशा थी, वो गलत रही। हाँ, पिछले 5, 7, 6 साल से हम दृष्टि और दिशा के साथ कुछ संकल्प की ओर बढ़े हैं,
और इसलिए ये जरूरी है कि जब हमारी दृष्टि सही है, दिशा सही है, संकल्प है, प्रतिबद्धता है और हम अपूर्ण निष्ठा के साथ बिहार को खड़ा करके और भारत के किसी विकसित राज्य के बराबर से भी आगे ले जाने का संकल्प लेके चले हैं और वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मिलके प्रयत्नशील हैं, वहाँ के राजनीति में लगे हुए लोग और प्रशासन के लोग सब मिलके प्रयत्नशील हैं एक सूत्र से, तो उस समय केंद्र सरकार का अगर हमको सहयोग मिल जाए तो हमारे लिए वैसे ही वह कारगर होगा कि जैसे खंभे हैं, तार हैं, ट्रांसफार्मर है, लेकिन उसमें बिजली ही नहीं रहेगी तो उसको लेकर के करेंगे क्या। तो खंभा तो है, ट्रांसफार्मर तो है, बिजली तो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से, लेकिन उसमें लाइन नहीं है, बिजली नहीं है और वो केंद्र सरकार कहती है कि बिजली देने का काम राज्य सरकार का है। तो हम बिजली कहाँ से ले आवे? कोई 2 दिन में तो ले नहीं आएंगे, कोई खेत में पैदा तो नहीं कर लेंगे, कोई नदी के पानी में से पंपिंग सेट लेके तो बिजली निकाल के नहीं उस ट्रांसफार्मर में डाल देंगे। बिजली पैदा करने के लिए जो पैसा चाहिए, साधन चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए या जो भी उसके लिए तेल चाहिए, इसी से बिजली पैदा होगी। वो हमारे पास में है क्या? न कोयला है, न तेल है, न हमारे पास में गैस है। ये सब के लिए तो हम आश्रित हैं केंद्र पर। तो अब बिजली पैदा नहीं करे और कह दिया जाए कि बिहार ने बिजली पैदा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो ऐसे कहना होगा कि किसी आदमी का लीवर खराब हो तो कहा अपनी तंदुरुस्ती के लिए 1 लीटर दूध रोज क्यों नहीं पिया। जिसके लीवर खराब है वो 1 लीटर दूध पी के और मर जाए जल्दी। तो हमारे पास में साधन नहीं है, आपसे साधन मांगते हैं। बिजली के थर्मल स्टेशन का शिलान्यास भी किया गया बाढ़ में और बनाने की योजना बनी, वो पड़ी हुई है। सब जॉर्ज फर्नांडिस की कृपा है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने थे तो कांटी में उन्होंने एक थर्मल स्टेशन बनवाया था। और जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र के होते हुए जब जब बिहार में बने और केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने ईमानदारी के साथ बिहार को हर चीज देने का प्रयास किया। जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में उन्होंने दिया, वो याद रखेगा लोग। तो इस पर चिंतन करने की बात है। 1,25,000 करोड़ के आसपास रंजन जी मांग रहे हैं। सरकार के लिए कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी है? वो इस पैसा में नहीं आना चाहता। 1,25,000 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज भारत वर्ष के अखबारों को निकाला जाए और सभी राज्यों के घोटालों को निकाला जाए तो इससे 10 गुना का रोज अखबार में छपता है, 10 गुना छप जाता होगा। हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए। सभापति महोदय, सबसे दुखद बात, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार की हैं और मैं इस सदन में अधीर रंजन जी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस मिथिलांचल के हम हैं उस मिथिलांचल के लोग, जब तक मिथिलांचल की धरती रहेगी तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का ऋणी रहेगा। इसलिए राजमार्ग संख्या 1, 2, 3, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 इतनी सड़कें, 750 किलोमीटर सड़कें उस सरकार ने उस उत्तर बिहार के उस मिथिलांचल को दिया एक बार में। और NH-57 जो पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, महाराजमार्ग है, जो द्वारिका से लेकर के और कोहिमा तक जाने वाली है, वो बिहार के 6 जिला के बीच होकर के वो सड़क निकलती जा रही है और सभी राजमार्ग उससे जुड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले जाके कोसी में उन्होंने रेल का महासेतु का जो शिलान्यास किया, जो चल रहा है, जो बिहार के उत्तर बिहार के पूरब और पश्चिम को जोड़ करके एक नक्शा ऐसा बना जो हमारा कायाकल्प हो सकता है। लेकिन उस सड़के में गड्ढा है कि क्या है। एक दिन में चल जा रहा था, एक नौजवान अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा था सिनेमा देखने,
गाड़ी लेके चले तो पीछे हाथ लगा लगा के टटोले। मैं आगे बढ़ के गया, कहा रुक भाई रुक, तू गाड़ी चलाता है स्कूटर, आगे पीछे क्या टटोलता है? तो कहा देख नहीं है पत्नी बैठी है। मैं कहा देखा हूँ, तो सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। मैं कहा ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन टटोल तो क्यों हो? तो कहा इस सड़क का गड्ढा नहीं देखते हैं, जब जब सड़क के गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरती है तो पत्नी को टटोलता हूं कि है कि किसी गड्ढे में समाधि में तो चली गई। ऐसी दुर्गति में हम चलते रहे। और एक बात समझ लीजिए, मेरी बिहार के लोगों की जिंदगी, बिहार के नेता चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, भोला पासवान शास्त्री हो, चाहे हुकुम देव नारायण यादव हो, मेरी जिंदगी का 25% आयु सड़क खा गई। क्योंकि सड़क पर जब चलते हैं तो नीचे से ऊपर तक हड्डियों के सभी चूर चूर ऐसे चरमरा जाते हैं कि लगता है कि ऑल इंडिया में भी इसका इलाज होगा या नहीं होगा, कि ऐसे ही हड्डियां छिटक जाएगी। संक्षिप्त और वैसी सड़कों पर हम चलते रहे। और उस सड़क की जब बिहार सरकार ने श्रीमान मरम्मत करवा दिया अपने पैसे से, और उस राजमार्ग के पैसे के लिए जब हमने मांग की तो हमारा पैसा 711.97 करोड़ रुपया हमने सड़क मरम्मत करा दी। और केंद्र सरकार से जब वो पैसा मांगने गए तो केंद्र सरकार का क्या कहना है कि राज्य के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किए जाने के कारण इस धनराशि की प्रतिपूर्ति संभव नहीं हो सकी है। इंसाफ है क्या? हमारी सरकार अपने पैसे से लेकर उन सड़कों को मरम्मत इसलिए कराया कि ट्रक उलट जाए, बस उलट जाए, गाड़ियां दुर्घटना में हो, आदमी मरने लगे, और बिहार सरकार ने मरम्मत करा दिया। और 711 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देने में कहती है हम इसलिए नहीं देंगे कि बिना हमारे आदेश का आपने खर्चा क्यों कर दिया। अब बिहार में हमारे गांव में आग लग जाए तो केंद्र सरकार से आदेश लेंगे कि बोलो दमकल लगा के पटावे या आग बुझावे, कि पानी लगावे कि नहीं लगावे, इसमें सब दोगे खर्चा कि नहीं दोगे हिस्सा। कितना अन्यायपूर्ण तर्क है। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा सभापति महोदय, कि हमारे बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। देखिए तो कितना अन्याय है हमारे साथ। रंजन जी मांग रहे हैं तो कोई ऐसे नहीं, अन्याय है। हमारे यहाँ सड़कें स्वीकृत हुई, 5 केंद्रीय एजेंसियां कोई आपने लगाया सड़क बनाने के लिए, कोई हमारी एजेंसी नहीं थी। प्लानिंग कमीशन ने त्रिपक्षीय समझौता करके 5 एजेंसियों को काम में लगाया, और उसमें दिसंबर 2010 तक पूरी की गई सड़कें, स्वीकृत सड़कों की संख्या कुल 3590। दिसंबर 2010 तक पूरी की गई सड़कों की संख्या 1383। लंबाई कुल सड़कों की 18,903 किलोमीटर, पूरा किया गया 8,448 किलोमीटर। यही गतिशील किस लिए? पैसा नहीं देंगे। सड़कें कब बनी? प्राकलन बन गए, अब उसके प्राकलन की राशि बढ़ गई। केंद्र सरकार का कहना है कि प्राकलन की राशि अब बढ़ गई है, इसलिए 2001-2 के प्राकलन के आधार पर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का पैसा देंगे। अब प्राकलन बढ़ गया, वो पैसा नहीं देंगे, वो आप उठाइए। यह न्याय नहीं है तो क्या है? बहुत ज्यादा करिएगा तो 90% आप देते हैं तो 90% आप दीजिए, बढ़ी हुई राशि 10% हम देते हैं तो 10% हम अपना बढ़ी हुई राशि बोझ उठा लेंगे। लेकिन ये हमारे साथ क्यों? आप खेती की बात कर रहे थे। समूचे ऑल इंडिया में जो मार्जिनल फार्मर है वह है 64.77, और जो स्मॉल फार्मर है वो 18.52। लेकिन मेरे बिहार में मार्जिनल फार्मर है 89.64, 90%। और जो लघु सीमांत है 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतने वाले वो केवल 7% है। कितना का अंतर है। इसलिए महोदय मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को ये पैसा हमें इसलिए देना चाहिए कि हमें सड़क बनाना जरूरी है। मैं 2-3 मिनट आपका समय ये लूंगा कि हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि बिहार जातवादी है, लेकिन मेरे पास में लिस्ट है। स्वर्गीय अशोक मेहता, स्वर्गीय आचार्य कृपलानी, स्वर्गीय मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, रविंद्र वर्मा, श्याम सुंदर प्रसाद, यूनुस सलीम, शरद यादव, इंद्र कुमार गुजराल,
ये सभी बिहार से एमपी बने। है कोई राज्य हिंदुस्तान का जो अपने को उदारवादी कहता हो, विकासवादी कहता हो, जो अपने प्रदेश से बाहर के इतने लोगों को संसद में भेजा हो, चुनाव से जिता के या राज्यसभा के मार्फत से? हमने भेजा, सबको भेजा। और हमारे यहाँ कहते हैं कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य के संतुलन नहीं है। अब आपको बता दूं कि हमारे बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में भी कितना संतुलित किया है, उदारता दिखाई है। श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिस एक जाति के थे मुख्यमंत्री बने, पंडित विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे, केदार पांडे 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, भागवत आजाद, सरदार हरिहर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह 3 राजपूत बने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी 4 यादव मुख्यमंत्री बने, अब्दुल गफूर एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने, श्री भोला पासवान शास्त्री अनुसूचित जाति के एक शाखा के मुख्यमंत्री बने, श्री राम सुंदर दास अनुसूचित जाति के दूसरी शाखा से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग के थे और जिन पर गर्व है कि जो सबसे कम संख्या वाला अति पिछड़ा वर्ग में थे, वो बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक बिहार के जन नेता के रूप में रहे, वो कर्पूरी ठाकुर थे। कृष्ण वल्लभ साहब कायस थे, वो बने, सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा थे, वो मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार जी जाति के हिसाब से कुर्मी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। ये है बिहार में हमने बनाने का काम किया और हमारे ऊपर आरोप ये लगा दिए जाते हैं सहज ही से। बिहार ने अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी दक्षता से, उदारता से, महानता से संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण भारत को हमने देने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और केवल मेरा ही नहीं हुआ, संपूर्ण भारत के नक्शा को उलट के देखिए तो क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता, ये सब अगर देन है तो केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और बजट का देन है। इसलिए श्री रंजन प्रसाद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात स्वीकार करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारा भी अपराध है और हम 1959 ईस्वी में ग्राम पंचायत के प्रधान बने थे। जोड़ लीजिए, इतने दिन से मैं चुनाव लड़ते रहा हूं। अब बिहार की सक्रिय राजनीति में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रधान, जिला परिषद का अध्यक्ष, 3 बार MLA, MP, भारत सरकार का मंत्री, इतने दिन से 1959 ईस्वी से राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन हमने पाया कि हमारा भी अपराध था और बिहार के लोग आज इसको अंतर्मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि राजनीति का जातीयकरण हुआ, जाति का अपराधीकरण हुआ, अपराध का सामाजिककरण हुआ, समाज का भ्रष्टाचारीकरण हुआ, भ्रष्टाचार का प्रशासनीकरण हुआ और प्रशासन का चापलूसीकरण हुआ। और इससे अब बिहार अपने को, इन सभी रोगों से बिहार अपने को ये 5-6 वर्षों से मुक्ति की ओर प्रयास कर रहा है। और इन सभी रोगों से मुक्त होके हम एक नए बिहार की रचना करना चाहते हैं, नए समाज की रचना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के आधार पर बढ़ना चाहते हैं, पंचायती राज में 50% आरक्षण देके महिलाओं को एक नई दिशा देके बिहार से नई दिशा दे रहे हैं। हम सब तरफ नई दिशा दे रहे हैं। इसलिए इस सदन से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बिहार के साथ साथ जहां भी भारत का जो प्रदेश अविकसित है, अल्प विकसित है, क्षेत्रीय विषमता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता है, इन सभी विषमताओं का अंत करो। अगर ये विषमताएं नहीं मिटेगी तो इसी विषमता की अग्नि से ही कहीं ना कहीं उग्रवाद और अतिवाद जन्म लेता है, जो आज भारत माता के शरीर को घाव से छिन्न भिन्न कर रहा है और भारत माता का रोम रोम रक्त से प्रवाहित है और भारत माता रो रही है कि आओ इस विषमता को मिटा के एक नए समाज की रचना में यह संसद आगे बढ़े। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी।